नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि पिछली वीडियो में कौन कौन से बड़े लेवल के जो पोस्ट हैं जो कि अपेक्स बैंक या सहकारी संस्था द्वारा आई गई है, जो कि व्यापक का एक नया रिक्रूटमेंट है, उसमें मैंने बताया कि बड़े वर्ग के जो पद हैं कनिष्ठ लेवल के, खासतौर पर प्रबंधक लेवल के, वो मैंने आपसे डील किया, आपको बताया। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पोस्ट का जो कि बड़ी मात्रा में है और आपके लिए उसमें काफी ज्यादा आसानी से आपको वहां पे सिलेक्शन लेने के चांसेस बनते हैं। वो कौन कौन सा पोस्ट है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखें दोस्तों, ये एक विस्तृत विज्ञापन जो कि ये भी डिटेल्स में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ ऑलरेडी उपलब्ध करा दी जाएगी, पूरे डिटेल्स वहां पर भी आप देख पाएंगे। बहरहाल बात करें यहाँ से तो वो पोस्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक जो कि अपेक्स बैंक के तौर पे कार्यरत है, मुख्यालय जो कि रायपुर है। यहां से आपको कार्यालय सहायक का हरा पूरा काफी ज्यादा मात्रा में पोस्ट कह सकते हैं एज कंपेयर आपके पिछले पोस्ट के। तो कार्यालय सहायक के तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग 17 पोस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि लेवल 6 लेवल का पोस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एक पोस्ट यहाँ पर दिखाई देगा। अब दूसरी बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक के अधीन अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय या नोडल लेवल पे, नोडल कार्यालय लेवल पे आपको अलग अलग पोस्ट यहाँ पे फिर देखने को मिलेगा। वो पोस्ट कौन कौन से हैं तो ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक तो आपका पोस्ट होगा सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर का। इसमें लगभग अलग अलग लेवल पे अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग जिले के हिसाब से कह सकते हैं, ये आपके पोस्ट आए हुए हैं। जैसे अगर रायगढ़ सारंगढ़ की बात की जाए अपेक्स बैंक की तो 5 पोस्ट, रायपुर की बात की जाए तो 10 पोस्ट, इसके अलावा अंबिकापुर में 8 पोस्ट, ऐसे मिला के लगभग आपके कुछ पोस्ट ऐसे बनते हैं जो कि लेवल 7 के पोस्ट होंगे। 28,700 से लेके 91,300 के आसपास ये पे आउट इसमें आता है। दूसरी बात यहाँ पर सामान्य सहायक की बात की जाए तो लगभग 8 पोस्ट आपका रायगढ़ सारंगढ़ और जसपुर मिला के होगा। 12 पोस्ट आपके दुर्ग जिले में, 32 पोस्ट आपके राजनांदगांव, 4 पोस्ट आपके बिलासपुर, 27 पोस्ट आपके अंबिकापुर और लगभग जगदलपुर में 15 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हमने पिछली जो भर्तियां, खासतौर पे इसके अपर लेवल की जो भर्तियां देखी उसमें कुछ कम लेवल के पोस्ट हैं, काफी कम लेवल के पोस्ट हैं, बट ये सारे पोस्ट आपको ये बताते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपकी कड़ी प्रतिस्पर्धा और कड़ी मेहनत जो है ये रंग ला सकती है कि ये पोस्ट आपका हो सकता है यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो, और ये कम समय में भी काफी अच्छी तैयारी ये की जा सकती है। तीसरी लेवल पे अगर हम पोस्ट देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अपेक्स बैंक द्वारा जो क्षेत्रीय नोडल कार्यालय के द्वारा आप देखेंगे कि एक और अच्छा पोस्ट है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो है आपका, जो कि मैं समझता हूँ कि और भी बड़े लेवल का पोस्ट मान सकते हैं। इस पोस्ट में, ओवरऑल पोस्ट में काफी अच्छे पोस्ट के तौर पे देख सकते हैं इसको, जिसमें है समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग के तौर पे। इसमें क्या है, रायगढ़ सारंगढ़ और जसपुर की बात की जाए तो 17 पोस्ट, रायपुर की बात की जाए तो 60 पोस्ट, दुर्ग की बात की जाए तो 40 पोस्ट, राजनांदगांव की बात की जाए तो 37 पोस्ट, अगर बिलासपुर की बात की जाए तो 40 पोस्ट, अंबिकापुर की बात की जाए तो 23 पोस्ट और जगदलपुर की बात की जाए तो लगभग ये 43 पोस्ट के तौर पे। ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों तो ये लगभग 200 प्लस पोस्ट जो है वो आपको यहीं से मिल जा रहे हैं। तो ये है लेवल 4 लेवल का पोस्ट, जो कि मैं समझता हूं कि एक काफी हद तक गुनाने वाला, काफी अच्छा समय का उपयोग करके ये पोस्ट लगाने वाला पोस्ट है। हालांकि हम मानते हैं कि इसमें कम समय मिला है, बट इस कम समय में भी उन दोस्तों को ये ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा जो पहले से थोड़ा ना थोड़ा पढ़ाई के टच में है। तो ध्यान रखिएगा, ये पोस्ट काफी ज्यादा अच्छे लेवल के पोस्ट मैं मानता हूं, जो कि किसी भी अभ्यर्थी के लिए काफी अच्छे लेवल का पोस्ट हो सकता है। अब कुछ बातें यहाँ पे दी हुई है, एक मोटे तौर पे इस पे सिलेबस पे चर्चा कर लें, और सिलेबस में आने के पहले मैं आपको इसकी योग्यता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले देखें तो कार्यालय सहायक में देखेंगे दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% में आपका ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक होना चाहिए, और साथ में आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड पीजीडीसीए का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, अर्थात डिग्री होनी चाहिए। सामान्य सहायक की बात की जाए तो सेम आपकी जो अर्हता है 50% ग्रेजुएशन के साथ में पीजीडीसीए होना चाहिए। ऐसे ही तीसरे नंबर का जो पोस्ट है सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर, इसमें भी आपका 50% का ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए होगा। और लास्ट में जिस पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि काफी अच्छा पोस्ट है एज कम्पेयर अदर पोस्ट के, तो वो है समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग, जिसमें भी आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि
के साथ में कंप्यूटर में पीजीडीसीए होगा। यहाँ पर आपको एक अच्छी बात लिखी हुई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 50% का जो है आपका परसेंट होना चाहिए। इसको एकदम डेडलाइन नहीं लिखा है, इसने सिर्फ ये लिखा है कि विश्वविद्यालय से आपकी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। 50% की अनिवार्यता यहाँ पर नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जो कि पीजीडीसीए किए हुए हैं और ग्रेजुएट हैं, अर्थात मात्र ग्रेजुएशन पास हैं, उन सभी के लिए भी ये समिति प्रबंधक का पोस्ट अच्छा हो सकता है यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं। अब रही बात वेतनमान की, तो भैया वेतनमान में तो हर कोई जानना चाहता है कि भाई इसके वेतन क्या होगा। तो डेफिनेटली आपने वेतन लेवल के तौर पे तो देख ही लिया, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब कर दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लें कि वेतनमान में जब भी बात होगी दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कार्यालय सहायक जो है वो लेवल 6 है, तो पे आउट आपका ये जाएगा 25,300 से 80,000 के आसपास। सामान्य सहायक की बात की जाएगी तो 22,400 से 71,200 के आसपास। सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर की बात की जाए तो 28,700 से 91,300 और समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग की बात की जाए तो ये है 19,500 से 65,000 के आसपास, जो कि लेवल 4 होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये वेतनमान की बात है। रही बात हमने आयु सीमा की करनी है, तो वो भी आप देख लें कि नीचे में दिया हुआ है स्पष्ट तौर पे कि किसी भी व्यक्ति का अगर आयु है 21 वर्ष तो वहां से लेकर 35 वर्ष के बीच तक ये आयु वर्ग निर्धारित की गई है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ के बाहर के कैंडिडेट को भी ये मौका दिया जा रहा है कि वो अगर 35 वर्ष तक की उम्र उसकी है तो वो फॉर्म भर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ लेवल पे हमें जो छूट मिलती है, जो निवासी है यहाँ पे छत्तीसगढ़ निवासी जिनके पास है उनको ऑलरेडी एक्स्ट्रा छूट मिलती है, ये आप सबको पता है ऑलरेडी। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ और भी बातें मोटे तौर पे इसकी सिलेबस की चर्चा कर ली जाए तो कैसे ये एग्जाम को फाइट करेंगे, लिखित परीक्षा क्या पूछी जाएगी, उस पर अगर हम चर्चा करें तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर व्यापक के आदेशानुसार निर्देशानुसार जो लिखित परीक्षा का आयोजन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि लिखित परीक्षा में आपको भाग 1, भाग 2 इस आधार पे आपके 2 पार्ट में इसको बांटा गया है, जिसमें आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन के साथ साथ छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, अर्थात छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरी बात अगर की जाए, दूसरे वर्ग की बात की जाए, भाग की बात की जाए तो दूसरे पार्ट में आपको सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा है सामान्य ज्ञान, तीसरा है गणितीय एवं तार्किक योग्यता, चौथा है हिंदी भाषा का ज्ञान, पांचवा अंग्रेजी भाषा और 6वें नंबर पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। तो गाइस ये पोस्ट बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जुड़िए। और आपको जाते जाते ये भी बताना चाहूंगा कि भैया हमारे माध्यम से एक न्यूनतम शुल्क पे ये बैच स्टार्ट करने का है, काफी कम समय पे बहुत अच्छे तैयारी करने का यहाँ पे हम लोग कोर्स बनाए हुए हैं आपके लिए, जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस कोर्स से अगर किसी को जरूरत हो तो डेफिनेटली वो जुड़ सकता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारा दिया गया नंबर है, नंबर पे फोन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप है, वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट हमसे कर सकते हैं। रही बात कुछ और भी बातों की, तो वो सिलेबस पर जो डिटेल्स चर्चा है उसको हम अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों की इसमें कौन कौन से नंबर ऑफ टॉपिक पूछे जाएंगे और खासतौर पे और क्या क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, इन सारी चीजों पर अपन डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और भी दोस्तों को शेयर करें।